अपने विधायक और सांसद के खिलाफ पोस्टर लगा दिया है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज को का यहाँ पर सिंबल लगा दिया है और यहाँ होम बायर्स धरने पर बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं ये सुपरटेक इको विलेज 1 है और तमाम लोग यहाँ पर पिछले 5 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है साहब आपका? आलोक रस्तोगी है। आलोक जी, क्या हुआ है, आप लोग धरने पर क्यों बैठे हुए हैं और ये जो बैनर पीछे दिख रहा है अपने विधायक और अपने सांसद और बाकी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ आपने क्यों लगा दिया? ये हमने बैनर इसलिए लगाया है क्योंकि पिछले हम लोग 7-8 साल से जो है कई बार ज्ञापन जाके विधायक जी को और सांसद जी को दे चुके हैं। उनके ऑफिस में भी गए हैं। रेसिडेंस की जो है साइन की भी कई सारी प्रतियां भी उनको दी गई हैं। हमने पूरी समस्याओं को लेकर स्पायरल बाइंडिंग करा के भी उनको सौंप के आए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है विधायक जी आते हैं, अपना जो है मीटिंग हो रही है, सरकार काम कर रही है, लेकिन कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अब जो है हम एकदम त्रस्त हो चुके हैं कि यार अब हमारे से अब कुछ भी नहीं हो सकता इनसे। इसलिए भाई अब जब भी आप लोग यहाँ पे ना आए, वोट मांगना हो तो भी ना आए, क्योंकि आप तो हमारे लिए कुछ आपने हमारे लिए कुछ तो काम किया नहीं है। और हम लोग यहाँ पे बैठे हैं कई सारे मुद्दों को लेके, जिसमें एक प्रमुख मुद्दा है हमारा कि जो NPCL की जो रेट है 1 किलोवाट की वो 110 रुपये पर किलोवाट है, लेकिन जो सुपरटेक है वो हमको जो है 29,500 के रेट में दे रहा है। तो जहाँ हमको सरकारी से 110 रुपये मिल रहा है, हमको प्राइवेट जो बिल्डर है वो हमको 30,000 के आसपास दे रहा है, वो जो कि कहीं भी जायज़ नहीं है। गर्मी का टाइम है, बहुत सारे लोगों को जो है रिक्वायरमेंट है बिजली का लोड बढ़ाने का, उतनी लोगों के पास सैलरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मिडिल क्लास से लेके लोअर क्लास से सारे क्लास के लोग रहते हैं। तो सबके लिए उन्होंने सबके लिए फ्लैट कर रखा है, तो कहीं भी जायज़ नहीं। ये बताइए रंजना जी, 5 दिन हो गए हैं प्रोटेस्ट को, बैनर आपने लगा दिया है, कोई आया आपसे पूछने के लिए क्या हो रहा है? जी हमारे पास कोई नहीं आया और मीडिया के थ्रू कहेगा उनसे पूछा जा रहा है, नीतीश अरोड़ा जी से या अरोड़ा जी से पूछा जा रहा है, तो वो कह रहे हैं कि हम इनकी जायज़ मांगे पूरी करेंगे। अब मुझे ये समझ, अगर आप यहाँ पे पीछे देखेंगे क्या नाजायज़ मांगे, हम चाहते हैं कि भाई जो हमारा किलोवाट है वो आप कम करें। जो पार्किंग रेट आपने बढ़ाए हैं 6 लाख एक आम इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल है। एक तो 13 साल से हम लड़ रहे हैं अपने फ्लैट्स के लिए, अभी भी हमारी सुविधाएं नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है, फायर सिस्टम कंप्लीट नहीं, ऊपर से अपनी पार्किंग 6 लाख, मतलब ये तो है बिल्डर के कहीं से भी आम इंसान को ये निचोड़े चूसे, मतलब स्क्वीज करे, बस अपना पैसा भरे और जो कोई भी है जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उसको कंप्लीट ना करे। बस नए प्रोजेक्ट से उसमें इतना पावर डाले क्योंकि उसमें इनके पास पैसा बहुत आना। अभी जो इनका फोकस है मेन है H1 H2 टावर जो एल्बेरिया और गार्डन में, क्योंकि उसमें इनके पास पैसा काफी आना। वो समझिए जैसे एक जिन की जान एक कबूतर में होती है, इनकी जान इसमें है एल्बेरिया में, क्योंकि दे विल गेट अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम दैट। बाकी इनको क्या है, 13 साल हमें फ्लैट में लड़ते रहे, हम 10 साल और लड़ेंगे, भाई हमारा STP बना दो, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करो, हमारा फायर सिस्टम। आप समझ लीजिए किसी भी अगर फ्लैट में आग लगी, आपने देखा होगा रिसेंटली कल भी गोल्ड स्ट्रीम में आग लगी है, कितना फैटल हो सकता है, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारी तो जिंदगी भर की पूंजी यहाँ लगी है, मतलब आना नहीं कुछ नहीं। और आप ये बड़ी बात सोचिए, हम यहाँ लेडीज पूरा काम करके यहाँ दोपहर में बैठी है और ऑर्डर्स आए थे भाई इनकी लाइट कट कर। आप मुझे बताइए ये लाइट क्या इनके घर की है? ये हमारा पैसा है जो कॉमन एरिया से एक बत्ती और फैन चला रहे हैं, तो हमें हमारी लाइट काट रहे थे। देखिए कितने मतलब किस नीचता पे ये उतर सकते हैं, ऐसे बिल्डर्स हैं। ये बिल्डर्स को लेकर के हमेशा इस तरीके से तनातनी चलती रहती है, कितना सपोर्ट आपको मिल पाता है? आपने बैनर तो लगा ही दिया है, लेकिन फिर भी मैं पूछ लेता हूँ, आपको अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से कितना सपोर्ट मिल पाता है? सर, आज तक हमें पब्लिक से, हमें किसी भी नेता से, किसी भी MLA जी से, किसी भी सांसद जी से कोई सपोर्ट नहीं मिला है। हम बहुत बार उनके साथ भी मीटिंग कर चुके हैं और सुपरटेक मैनेजमेंट के साथ भी मीटिंग कर सकते हैं, बट मीटिंग का केवल उनका एक रवैया ही होता है कि निवासियों से टाइम बाई कर लिया जाए और आगे बढ़ा दिया जाए। आज तक हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिला है। जैसे आपको पता है सर, कल गौर सिटी में अगर आग लगी थी, भगवान ना करे अगर यहाँ कुछ हादसा हो जाता है तो 5,500 फैमिली रह रही है, तो कोई भी जो जान माल का नुकसान होगा उसके जिम्मेदार कौन होगा? हम केवल अपनी जायज मांग रख रहे हैं। 2 जायज मांगे हैं, जो NPCL के अकॉर्डिंगली आप किलोवाट चार्ज करते हो उसका पैसा 110 रुपये किया जाए, प्लस जो 3 साल पहले ओपन पार्किंग से कवर्ड पार्किंग का चार्जेस था वो सेम कर दिया जाए। आज की डेट में वो 4 लाख रुपए ओपन पार्किंग से कवर्ड पार्किंग का चार्ज कर रहे हैं, प्लस 110 रुपए की बजाय वो 30,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं। हमारा केवल 2 ही मुद्दे हैं आज की डेट में कि इन दोनों पे बात कर ली जाए। वो मीडिया के थ्रू मैसेज भिजवा रहे हैं कि हम इको विलेज की जनता से बात करने को राजी हैं, बट हमारा पूरी रेजिडेंस और पूरी सोसाइटी का यही कहना है, आप इन दो मुद्दों पर हमें आंसर दे दीजिएगा, उसके बाद रेस्ट ऑफ दी पॉइंट जो है हम मीटिंग में डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले ये प्रोटेस्ट नहीं करेगा और ये एक अनिश्चितकालीन धरना है जो सभी सहयोग निवासियों का इसमें है। तो ये जो इलाका बना था, ये जो बिल्डिंग्स बनी थी पीछे, ये कभी सपनों का घर सोच करके लोगों ने लिया था, लेकिन अब ये जो छोटा सा एरिया है ये ऐसा हो गया है जहाँ पर कि
हिंदुस्तान में शायद सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ करते हैं। हर संडे को प्रोटेस्ट होते हैं और अब ये लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। कारण यही है कि जो गैप है होम बायर्स और बिल्डर के बीच का, उसको फिल करने के लिए शायद पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स उतने सक्षम नहीं है। अभिषेक आनंद, ग्रेटर नोएडा, आज तक।